दोस्तों, हमारी पृथ्वी से ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो चीज़ इसके चारों तरफ कुदरत ने फैला रखी है उसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। आप में से बहुत सारे लोग यह भी जानते होंगे कि इस एटमॉस्फेयर की रेंज में, इसके दायरे में आने वाली हर एक चीज़ पर यह वायुमंडल एक दबाव डालता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में इसको कहा जाता है वायुमंडलीय दबाव। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट इस विषय पर एक जर्मन के वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उन्होंने किया था कि ये वायुमंडलीय दबाव होता कितना है, इसको महसूस कैसे किया जाए कि ये है या नहीं है। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था लगभग 300 साल पहले। तो उन्होंने क्या किया कि मेटल के दो हेमीस्फेयर लिए, खोखले गोले, और दोनों को जोड़ दिया, लेकिन किसी चीज़ से चिपकाया नहीं, और एक अपरेटस बनाया उन्होंने, एक यंत्र बनाया जिससे इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकाल ली। ठीक है, तो इसके अंदर अब कोई हवा नहीं है, और उसके बाद ये दोनों अर्धगोले या हेमीस्फेयर इस तरह से चिपक गए कि इनको हटाने के लिए उन्होंने चार घोड़े दोनों साइड लगाए, तब भी ये घोड़े इतना फोर्स लगाने के बाद भी इन दोनों अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो इतना होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका कारण क्या था कि अंदर तो कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, सारी हवा बाहर सक आउट कर दी गई पंप से, और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डाल रहा था वो बाहर से डाल रहा था। ठीक है, वो डालता ही है, और घोड़े इसको अपोज कर रहे थे, इसके विपरीत में एक फोर्स लगा रहे थे, विपरीत डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी वो इन अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। तो यहाँ से पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। आगे देखिए, अगर आप घर में सबसे साधारण अपरेटस के थ्रू इसको फील करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं रबर सकर। ठीक है, ये घर में मिल जाता है या स्टेशनरी की दुकान पे, और इसको ऐसे दीवार पे चिपका दिया जाता है। ठीक है, और चिपकाने के बाद जब इसको हटाते हैं तो काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है। और इसमें भी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर किसी तरह से सारी हवा इसके और दीवार के बीच की निकल जाए, वैक्यूम बन जाए, तो आप इसको दीवार से हटा ही नहीं पाओगे, इतना फोर्स आप में नहीं है। ठीक है, अब ये होता कितना है, एक्चुअल में कितना होता है ये? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक इमेजिनरी कॉलम मान लेते हैं वो, ठीक है, जिसका एरिया, बेस एरिया रखते हैं यूनिट एरिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर रख लीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लीजिए, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए। और इसकी लेंथ जो है, ऊंचाई जो है, एटमॉस्फेयर की हाइट तक, लगभग 1000 किलोमीटर तक की हाइट इसकी मान लेते हैं। तो जितना वेट इस कॉलम के थ्रू इस यूनिट एरिया पर पड़ता है उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। कैसे? थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लीजिए, नहीं तो फिर आपके सवाल आएंगे। प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हम सब जानते हैं। फोर्स और वेट, इनकी यूनिट सेम होती हैं, फोर्स की जगह हम वेट लिख सकते हैं। एरिया हमने ऑलरेडी यूनिट लिया है तो उसकी तो वैल्यू खत्म हो गई, 1 आ गया नीचे, कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पर प्रेशर और वेट दोनों सेम हो गए। तो जितना इस काल्पनिक कॉलम में हवा का वेट है उतना ही इस यूनिट एरिया पर ये हवा या ये एटमॉस्फेयर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, अगर ये बात थोड़ी सी टेक्निकल हो गई है तो और साधारण शब्दों में समझिए, हर एक इंसान जो पृथ्वी पर मौजूद है, ऐसा समझिए कि उसके सिर पर एक सिलेंडर रखा हुआ है। अगर उसके सिर की चौड़ाई, हम लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ले लें,
हाइट यहाँ पर एटमॉस्फेरिक लेवल तक की होगी, बहुत ऊंची होगी। तो हर एक इंसान अपने सिर पर 225 किलो का मास लेके घूम रहा है, ठीक है। जितना मास आपका नहीं होता, लगभग 60, 70, 100, ठीक है, इंसान का मास होता है, ठीक है, 100 से ऊपर भी होते हैं, लेकिन 225 केजी, 225 किलो का मास इंसान अपने ऊपर लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा है वायुमंडलीय दबाव के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण। अब सवाल यह आता है कि अगर इतना प्रेशर या इतना वेट इंसान के ऊपर पड़ रहा है तो इंसान दब जाना चाहिए इसके नीचे। तो भाई 225 किलो जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के ऊपर इतना वजन गिर जाए तो इंसान तो दब जाएगा, तो इंसान तो इसके ऊपर दब जाना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण, दो कारण है इसके पीछे। पहली बात तो ये जो प्रेशर है पूरी बॉडी पर लगता है, और हमारी बॉडी के अंदर के जो प्रेशर होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमारे बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रभाव हमें फील नहीं होता या दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर इसमें से, इस पूरी पिक्चर में से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गायब कर दें? तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से हमारी बॉडी फूलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी नसों के अंदर जो ब्लड है वो इतना हो जाएगा, इतना फैल जाएगा कि हमारी बॉडी फूलनी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम पर आकर हमारी बॉडी फट भी सकती है, ठीक है। लेकिन ये होता कहाँ पर है? ऐसी चांसेस बनते कहाँ पर है? ऐसे चांसेस बनते हैं दोस्तों स्पेस में। इसीलिए जिन लोगों को स्पेस में भेजा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स को, उनके लिए स्पेशल सूट तैयार किया जाता है। इसमें कई सारी अलग और भी विशेषताएं होती हैं, लेकिन जो मेन है वो ये है कि इसके अंदर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसान पृथ्वी पर फील करता है उतना ही प्रेशर इस सूट के अंदर होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का बैलेंस बना रहे। और अगर ये नहीं होगा तो मैंने क्या बताया, अगर वहाँ पर स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता नहीं है, क्योंकि जो 1000 किलोमीटर तक की रेंज मैंने बताई है उससे ऊपर जाकर ये लोग रहते हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर की वजह से इनकी नसें फूल जाएंगी और इनका शरीर फट भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको स्पेस में भेजने से पहले इस तरह के स्पेशल सूट पहनने की सब ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर ये प्रेशर मेंटेन रहता है। दोस्तों आपकी मैथ्स और साइंस की टेंशन अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी मोबाइल ऐप अब लाइव हो गई है। आपको बस प्ले स्टोर पर ये टाइप करना है और अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कुछ कोर्सेज आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, और बाकी कोर्सेज आपको आने वाले टाइम में आपकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे और आपको दोनों को मिलकर मेहनत करनी है और आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना है। वीडियो और ऐप दोनों को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।